अस्सलाम वालेकुम, लर्स किचन में आपका वेलकम है। अफ्तारी में अगर कोई चटपटी चीज़ ना हो तो अफ्तारी कंप्लीट नहीं होती। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कोई चटपटी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप बना सके अफ्तार में ये चटपटी रेसिपी। और ये रेसिपी जो एक डिफरेंट स्टाइल से बनाऊंगी और बहुत ही ईजी, सब कुछ आपके किचन में होगा, कुछ भी झंझट का काम नहीं है। तो हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लो जी, सबसे पहले एक बाउल ले ले और हमें ज़रूरत होंगी चंद सब्ज़ मिर्चें जिसकी डंडी भी साथ लगी हुई हो। तो बग़ैर डंडी वाली नहीं चाहिए, क्योंकि ये आगे चलकर आपको पता चलेगा कि ये डंडी क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हमें 2 से 3 अदद लहसुन के जवे काम आएंगे। और जनाब यहाँ पे 2 अदद लीमू ले लें, क्योंकि चटपटी रेसिपी और लीमू हम लाजमी डालेंगे। और सब्ज़ धनिया वो भी थोड़ा सा ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपने बाउल में 2 चम्मच जो है वो आपने लेना है बेसन का, पकौड़ों वाला जो बेसन होता है। और उसके अंदर आपने ये 2 अदद लीमू जो है वो उनका रस और उसका गूदा भी साथ में डाल देना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब लेमन यूज़ होता है किसी भी रेसिपी में तो उसका जूस डालते हैं। तो आपने क्या करना है, इसका गूदा भी इस साथ में ही डालना है। और जनाब ये ज़ाया बिल्कुल नहीं करना चाहिए, टेस्ट तो इसी में है ना। तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे सारा लेमन निचोड़ के। और इस रेसिपी को बनाने में आपको तकरीबन लगेंगे 6 से 7 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद ये लहसुन है और सब्ज़ धनिया, तो ये दोनों चीज़ें धो के मैंने खुश्क करके रख ली थी। अब दोनों को मैं क्रश कर लूँगी। और ये जो इसका पेस्ट होगा ना, हम बेसन के अंदर डाल के इसको इस्तेमाल करेंगे। क्रश कर लिया मैंने, थोड़ा मोटा और दरदरा सा बनाया है, ज़्यादा इसका पेस्ट हलवा नहीं बनाया। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप बना लें और बेसन के अंदर डाल दें। तकरीबन 2 चम्मच ये बनी है तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और जनाब इसको थोड़ा सा आप इस तरह से मिक्स कर लें। और ये बैटर जो है हम बनाएंगे पानी के साथ ही बनाएंगे। और आपने मसालों में क्या डालना है, एक तो आपने नमक डालना है और दूसरा आपने खुश्क धनिया का जो पाउडर होता है वो डालना है। ज़्यादा पाउडर भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल है, वो डालना है। और अपने नॉर्मल पानी जो आप पीते हैं वही आप इसके अंदर डाल दें। ठंडा पानी हरगिज़ ना डालें। तो आपने नॉर्मल पानी ही का इस्तेमाल करना है। ये आप डाल दें, थोड़ा सा इसको आप ऐसे चलाएंगे तो ये ज़बरदस्त सा एक थिक सा बैटर बन जाएगा। और ये बैटर थिक ही होना चाहिए। अगर ये लिक्विड फॉर्म में आप बनाएंगे, जब आप सब्ज़ मिर्चों को फिल करेंगे तो वो लिक्विड बाहर निकल आता है। तो आप कोशिश करें थोड़ा सा थिक और हार्ड होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी इस तरीके से होनी चाहिए। वैसे भी जब इसको 1-2 मिनट आप रखते हैं तो ये खुद भी पानी छोड़ने लग जाता है और थोड़ा सॉफ्ट होने लग जाता है। तो ये सब्ज़ मिर्चियाँ डंडी समेत, तो हम इसको दरमियान से लगाएंगे कट, जैसा कि आप देख रहे हैं। और हाँ, सब्ज़ मिर्चों को कट करने से पहले आपने ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब कुछ लोग इसको कट करते हैं सब्ज़ मिर्चों को, वैसे तो मिर्चें हमें नहीं लगती, जब कट करते हैं कटिंग होती है तो ये लगती हैं। तो आपने ग्लव्स का इस्तेमाल करना है और बीच में से एक फिंगर की मदद से आपने इसका बीज निकाल लेना है, इसको यानी साफ़ कर लेना है, एक होल सा बना लेना है। ये आप देखें, अगर थोड़ा बहुत रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है। अगर आप बच्चों को खिला रहे हैं चटपटी सब्ज़ मिर्चें तो आप ये लाजमी रिमूव कर दें, ठीक हो गया। और इसको बिल्कुल आपने इस तरीके से कर लेना है। ये आप देख सकते हैं। आजकल जी चटपटी चीज़ें खा खा के मेरा गला काफ़ी ख़राब हो गया है, तो इसके लिए सॉरी। और जनाब अब इसकी फीलिंग स्टार्ट होगी। माह रमज़ान आ रहा है और बहुत दिल खुश है और दिल करता है जल्दी से आ जाए और हम अपनी अफ्तारी में चटपटे खाने बनाएं, सहरी में। तो बहुत मज़ा आता है ना माह रमज़ान में, काफ़ी इंजॉय करते हैं। और ये 1 महीना इस तरह गुज़रता है, ख्वाबों की तरह पता भी नहीं चलता। माह रमज़ान आता है और मेहमानों की तरह चला भी जाता है। और जनाब ये देखिए, इसकी फीलिंग आपने बिल्कुल इस तरीके से करनी है। ये आपने, अगर आपके पास मोटी सब्ज़ मिर्चें हैं तो आपने वो ही लेनी है। बारीक वाली जो होती हैं वो फिलिंग के दौरान टूट जाती हैं या वो फिल नहीं हो सकती, जब उसका हम बीज निकालते हैं तब भी वो टूट सकती हैं। तो आप कोशिश करें जब भी आपको ये रेसिपी बनानी हो तो जब आप बाज़ार जाएं तो मोटी जिल्द वाली ही सब्ज़ मिर्चें लें। पतली जिल्द वाली अगर लेनी है तो वो फिल नहीं कर सकेंगे।
तो एक फिल करके दिखाई, ये सारी मैंने फिल कर ली। और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये डंडी से उठा के पकड़ के मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें। डंडी का यही फ़ायदा होता है, पलटने में, उठाने में और खाने में। यहाँ से पकड़ के फिर हम इसको तोड़ सकते हैं। ये सारी सब्ज़ मिर्ची हमारी फिल हो चुकी हैं। और आगे का प्रोसेस आप देखें, वो तो बहुत ही इजी है और ये काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे फ्राई करना है, ये आपने लाजमी देखना है। और कुछ टिप्स भी साथ साथ होती हैं, वो आप लाजमी नोट किया करें। और जनाब, ऑयल को आपने सबसे पहले गरम कर लेना है, ठंडे ऑयल में बिल्कुल नहीं डालनी। पहले आप जो चीज़ फ्राई कर रहे हो ना, ऑयल को काफ़ी ज़्यादा आप गरम करेंगे। बाद में जो चीज़ आप फ्राई कर रहे हैं, जब वो डालेंगे तो फ्लेम मीडियम कर देंगे। और ये तो सब्ज़ मिर्ची हैं, ये तो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं पहले से ही। तो आपने क्या करना है, फ्लेम मीडियम टू लो ही रखनी है। फ्लेम का मैं बार बार हर रेसिपी में आप सबको बताती हूँ कि फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है। कुछ लोग जो रेसिपी मैं बताती हूँ ट्राई करते हैं, फिर कमेंट करते हैं कि हमारी ये रेसिपी इस तरीके से नहीं बनी जिस तरीके से आपकी नज़र आ रही थी। तो वजह यही है कि फ्लेम का आप ख़ास ख्याल रखा करें। जब एक साइड इसकी थोड़ी सी कुक हो जाए, मतलब आपको नज़र आ जाएगा कि ये सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो थोड़ी सी नीचे से कुक हो गई हैं, तो दूसरी साइड इसकी इस तरह से पलट ले। और पलटने के लिए पलटे का इस्तेमाल तो फजूल ही है, 2 कांटे ले लें, यानी फोक की मदद से आप इसको पलट सकते हैं। ये देखें, एक साइड कुक हो गई, दूसरी साइड जो है वो कुक हो रही है। और फोक से तो ज़बरदस्त ये पलटी जा सकती है, पलटे से जो है वो इसका बैटर निकलने का खदशा होता है। दोनों हाथ का इस्तेमाल होगा, दोनों हाथ से पलटेंगे। फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है। फिर एक साइड जब जैसे ही इसके को दूसरी साइड जल्दी से पलटनी है ताकि ये जल ना जाए। कुछ लोग जो होते हैं जला देते हैं, जलाना नहीं, लाइट गोल्डन कलर चाहिए हमें। और जनाब, ये जो है बन के तैयार हो गई हैं, इतनी मज़े की बनी है आप यकीन नहीं कर सकते। और ये इतनी चटपटी हैं कि आप इनको केचप के साथ खाएं। और वैसे तो ये जो रेसिपी मैंने बनाई है ना, इसको आप रोटी के साथ ही खाएं, ये रोटी के साथ परफेक्ट लगती हैं। और हाँ, अगर चावल हैं, बिरयानी है, राइस, और उसके साथ भी आप ये खा सकते हैं। लेकिन रोटी जो है, रोटी के साथ ये बहुत मज़े की लगती हैं। और इसके साथ टमाटो केचप हो और मायोनीज़ हो तो भी क्या बात है। और इसकी डेकोरेशन आप कर सकते हैं, जब आप अफ्तारी के लिए इसको प्रेजेंट करते हैं तो इसके साथ सैलेड के पत्ते और जो भी जैसे भी डेकोरेट करना हो आप करके इंजॉय कर सकते हैं। चटपटी रेसिपी, उम्मीद है बहुत पसंद आई होगी। लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।